नमस्कार दोस्तों आप सबके सामने पेश हुआ हूँ एक किस्सा लेकर। किस्सा है राजपूती आन बान शान का, किस्सा है राजपूती अभिमान का, किस्सा है चित्तौड़ का जो राणा की धरती है। बात उस समय की है जब अकबर ने दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया और राजपूतों ने अकबर की किसी भी बात, किसी भी शर्त को मानने से मना कर दिया और युद्ध के लिए तैयार हुए। उसी समय दुर्ग में तीसरा साका और तीसरा जौहर किया गया था। किस्सा है राजपूती अमर इतिहास में से दो अमर योद्धाओं का। किस्सा है वीर जयमल, वीर फत्ता का। इस किस्से को मैंने अपनी कविता में ढाला है। अगर आप तक पहुंचे, आपको पसंद आए तो सूचित कीजिएगा। थी धरा भी कांपती, था गगन भी डोलता, सूर्य था रुका हुआ, जय उसी की बोलता। ये पहली 4 लाइनें अकबर के लिए कही गई हैं कि अकबर अपने बारे में क्या सोचता था कि मैं सबसे महान हूं, मेरी सेना सबसे विशाल और सबसे ताकतवर है। थी धरा भी कांपती, था गगन भी डोलता, सूर्य था रुका हुआ, जय उसी की बोलता। थी खड़ग तनी हुई, रक्त से सनी हुई। ये आगे की लाइनें राजपूती आन बान शान को बखान करती हैं। थी खड़ग तनी हुई, रक्त से सनी हुई, बात अब आन की, बात अब शान की, द्वार पर खड़ा अरी, नियति से ठनी हुई। धधकती जवाल थी, आन ही तो ढाल थी, धधकती जवाल थी, आन ही तो ढाल थी, नसों में आग दौड़ती, दहकती वो भाल थी। था अंधेरा घिर रहा, दीप पर स्थिर रहा, हर सांस लावा फूटता, हर आंख अब मशाल थी। कि अंधेरा घिर रहा है, यानी चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया है। और जब राजपूतों ने यह देख लिया तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए और उनमें एक अजब लावा फूटा, अजब आक्रोश कि मानो एक एक राजपूत अकबर की सेना को निगल जाना चाहता हो, मिटा देना चाहता हो। बात को आगे लेके चलते हैं। रख हथेली जान को वो देह पीली मल रहे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी राजपूतों ने साका किया, अपनी देह को हल्दी से मल लिया। उसी पर ये पंक्तियां। रख हथेली जान को वो देह पीली मल रहे, नर नर से सिंह दहाड़ता, वो दावा नल से जल रहे। ये रात आखिरी है कि सांस आखिरी है, ये रात आखिरी है जो कि सांस आखिरी है, जो देखता गगन धरती भी निहारती, कि ले रही बलाएं रानी आरती उतारती। कि क्षण आ रहा है अब महाबलिदान का, सज रही दीवार हर दीप हर है जग रहा, खिल रही है रोशनी मृदंग कोई बज रहा, सज रही नार हर बांका हर सज रहा, दूर से निहारता मन ही मन वो हारता। अकबर निशब्द रहा, अकबर स्तब्ध रहा, कि आखिरी घड़ी है ये धार पर खड़ी है ये, आखिरी घड़ी है ये धार पर खड़ी है ये। लो अलौकिक जल रही निशा दिन में डल रही, लो अलौकिक जल रही निशा दिन में ढल रही। देख कर उमंग ये, देख कर के रंग ये, हो रहा दंग मुगल, छुरी दिल पे चल रही, छुरी दिल पे चल रही। सामने समर खड़ा कैसा ये पहर पड़ा, सामने समर खड़ा कैसा ये पहर पड़ा। हंस रहे हैं गा रहे आरती सजा रहे, भय तनिक है नहीं मोद ये मना रहे। कैसे विकट वीर हैं विष बुझे ये तीर हैं। कि अकबर सोचने लगा कल लड़ाई होगी और मेरी 3 लाख की फौज इस लड़ाई को जीत लेगी और एक एक मेवाड़ी योद्धा शहीद हो जाएगा। पर ये कैसे लोग हैं जिन्हें मृत्यु का भय ही नहीं है। ये कैसी वीर नारियां हैं जो हंस रही हैं, गा रही हैं और दुल्हन की तरह दुर्ग को सजाया गया हो, मानो कोई उत्सव हो, मानो युद्ध, मानो वीर गति इन मतवाले राजपूतों के लिए उत्सव हो। और जब ये देख रहा था, राजपूत का रंग चढ़ता हुआ जब अकबर देख रहा था, राजपूती आन बान शान को देख रहा था और फिर अपनी 3 लाख की सेना को देख रहा था और सोचता था कि इतनी बड़ी सेना का इन्हें कोई भय नहीं, तो जाहिर सी बात है उसके दिल पर छुरियां चल रही थी। वो अपमानित
महसूस कर रहा था। किस्से को आगे लेके चलते हैं कि रात आखिरी है ये, कि सांसें आखिरी है ये, जलती चिताओं पर मचलती भुजाओं पर दुर्ग देख चल रहा, इंसान बदल रहा। हर देह शिव हो रही, हर देह शिव हो रही, हर गण में शिव ढल रहा, इंसान बदल रहा। उड़ रहा गुलाल है, कैसा जी का हाल है, कैसे विकट वीर हैं, त्रिशूल हैं कि तीर हैं, समशिला प्राण हैं ये विष बुझे से बाण हैं, समशिला प्राण हैं ये विष बुझे से बाण हैं, विकट बेला आ रही, दिन नया जो ला रही, छोटी सी टुकड़ी मगर रैन मेरी खा रही, छोटी सी टुकड़ी मगर चैन मेरी खा रही। कि थोड़े से लोग हैं, मेरी सेना के सामने 8000 की गिनती कुछ है ही नहीं, फिर भी ये लोग मानो इनको थोड़ा सा भी भय नहीं है और ये मेरा रैन मेरा चैन दोनों खा रहे हैं। खैर, अगली सुबह हुई, राजपूतों ने जैसा कि निर्णय लिया था दुर्ग के पाट खोल दिए और दोनों हाथों में तलवार लेकर समर भूमि में उतर आए। खड़ग अब बोलती दुर्ग पाट खोलती, तेज हर वीर का तेज हर हीर का, सूर्य समसा जल रहा, इंसान बदल रहा। खनक रही डोलियां, उठ रही है बोलियां, तप रही धरा है क्या, अग्नि की शिला है क्या, आग मानो झड़ रही, आन बान लड़ रही, चढ़ रही वन्ही प्रखर, चढ़ रही वन्ही प्रखर और रही धरा निखर, हर कण है लाल हो रहा, अणु विशाल हो रहा। दो हुकर खड़ग लिए समर और चल दिए, रंग गगन बदल रहा, हर गण में शिव ढल रहा, हर गण में शिव ढल रहा। उमंग हिलोरे मारती, धरती तारे आरती, चल रहा सकल मेवाड़, रण भूमि है पुकारती, चल रहा सकल मेवाड़, समर भूमि है पुकारती। समय अब आ रहा, काल गीत गा रहा, चकित हैं मुगल खड़े, राणा रण में छा रहा। कि दुर्ग के पाट खोल दिए गए हैं, दोनों हाथों में तलवार लेकर राजपूत योद्धा समर भूमि में उतर आए, मानो बच्चा बच्चा समर भूमि में उतर आया हो, और जिधर देखो एक राणा लड़ रहा है, जिधर देखो एक राजा लड़ रहा है। कहानी को आगे लेके चलते हैं कि लाल अब धरा हुई, लाल है गगन हुआ, लाल अब धरा हुई, लाल है गगन हुआ, केसरी रंग जो आग से बुना हुआ, लिपट जो आग से हवन कुंड हो जल रहा, इंसान बदल रहा, हर गण में शिव ढल रहा, हर गण में शिव ढल रहा। एक ऐसा कहा गया है और कई जगह लिखा भी गया है कि युद्ध की पहली शाम को वीर जयमल जख्मी हो गए थे, तो वीर फत्ता उनको अपने कंधे पर बिठाकर लाए और बहुत देर तक उन्होंने ऐसे ही लड़ाई लड़ी कि फिरी जो आंख अरी की, दृष्टि वहीं जम गई, देख कर अतुल्य वीर, सांस सबकी थम गई, चार भुजा चार खड़ग शत्रुदल को काटते, लड़ रहे वीर गरुड़ शव से भूतल पाटते। नर नहीं सरल है ये, दुर्गा का कमल है ये, नर नहीं सरल है ये, दुर्गा का कमल है ये, हर वार मानो अग्नि हो, शिव सा सबल है ये, बढ़े जिधर वीर वर, कांपे अरी थर थर, हो प्रचंड लड़ रहे, कर से शोले झड़ रहे, मुट्ठी भर का दल ये समर सिंधु मत रहे, मुट्ठी भर का दल लिए समर सिंधु मत रहे, हो रहा विकल अरी, कैसी ये खड़ी पड़ी, सामने दुर्ग है बीच ये खाई खड़ी। कि हर मेवाड़ी योद्धा मानो एक खाई के समान, एक पहाड़ के समान दुर्ग और दुश्मन सेना के बीच खड़ा हो गया। और अकबर ये जानता था कि जब तक आखिरी मेवाड़ी योद्धा जिंदा है वो दुर्ग नहीं पा सकेगा। ये तो किस्सा समर भूमि का। अब दुर्ग में क्या चल रहा था? जहां पर रानियां थी वहां चल रही थी जौहर की तैयारी, और जौहर से पहले हर रानी हर नारी सज रही थी अद्भुत तरीके से। ये एक राजपूती प्रथा है कि जौहर से पहले रानियां श्रृंगार करती हैं। उसी को अपनी पंक्तियां दी हैं, अपने शब्द दिए हैं। दुर्ग का हाल सुनो मन में ये दृश्य गुनो, दुर्ग का हाल सुनो मन में ये दृश्य गुनो,
नार हर सज रही बार बार सज रही, छट रही छटा कमाल, उड़ रहा रंग गुलाल, गीत दर्पण गा रहे रानी को रिझा रहे, गा रहे कुसुम सकल उपवन झूमते, रानी चली अग्नि को पग सकल चूमते, रानी चली अग्नि को पग सकल चूमते, जग रही अनल है सज रही अनल है। कि एक तरफ तो हवन कुंड में अग्नि जाग उठी है और दूसरी तरफ अग्नि रानियां मानो आग की तरह मतवाले तरीके से सज रही हैं। कि जग रही अनल है सज रही अनल है, रानी कुंड को चल रही छटा अनोखी खिल रही, विचलित गगन हो चला अश्रु से दामन भिगो चला, विचलित गगन हो चला अश्रु से दामन भिगो चला, अग्नि आज अग्नि में देखो समा रही, आन पर मिटा कुमकुम रोली गीत गा रही, आन पर मिटा कुमकुम रोली गीत गा रही। दीवार सिर्फ पा सका, दीवार सिर्फ पा सका मुगल सब हार के, और पा गए स्वर्ग बांके प्राण बस हार के। कि मुगल को युद्ध के अंत में, अकबर को युद्ध के अंत में क्या मिला? सिर्फ दुर्ग और दीवारें। वो मेवाड़ी मान सम्मान अभिमान को कभी नहीं जीत पाया। और कहा भी गया है कि अत्याचारी को ख्याति नहीं मिलती। और इस युद्ध के पश्चात हर वीर शहीद, हर राजपूत शहीद इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ। और वहीं पर अकबर ने बुराई, अकबर ने निंदा झेली। एक कहानी के अनुसार ये कई जगह लिखा भी गया है कि दुर्ग जीतने के पश्चात अकबर ने लगभग 30,000 निर्दोष लोगों की भी हत्या कर दी थी। तो उसी पर आगे की पंक्तियां, धूमिल सदा रहा ध्वज अत्याचार का, उज्जवल है दीप सदा त्याग बलहार का। धूमिल सदा रहा ध्वज अत्याचार का, उज्जवल है दीप सदा त्याग बलहार का। लड़े वो वीर बांके अपनी आन को, गिरे वो वीर बांके अपनी शान को। अग्नि संग खेली होली, अग्नि संग खेली होली, नार मिटी मान को। प्राण बस हार के मारा मुगल अभिमान को। कि हम मर जाएंगे पर तेरे सामने झुकेंगे नहीं अकबर। कि प्राण बस हार के मारा मुगल अभिमान को। अश्रु सिर्फ जीत सका, शव सिर्फ जीत सका। न जीत सका अकबर मेवाड़ी मान को, न जीत सका अकबर मेवाड़ी शान को। तो अपनी कविता को विराम दूंगा। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो सूचित कीजिएगा। नमस्कार।